ये मुसलमानों के बड़े मसीहा बनते हैं। इन्होंने जानबूझ के पीओजे के जो आज पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है इंटेंशनली दिया ताकि इनका जो सुल्तान शेख अब्दुल्ला जो था उसकी नस्ल दर नस्ल हमेशा सल्तनत रहे। इजाजत दी, मैं आपका बहुत मशकूर हूं। वजारत दाखिला के अमूर पर अपनी बात रखने का मौका दिया। जनाब, हकीकत यह है कि गुज़श्ता 11 सालों से मुल्क के जो अंदरूनी सलामती अमन व अमान के लिहाज से एक मसाली दौर साबित हुआ है। मैं अभी सुन रहा था कि हमारे कांग्रेस के सीनियर मेंबर ने कहा कि अगर एलोकेशन जम्मू कश्मीर के लिए बढ़ाया इसका मतलब हालात जो हैं वहां खराब हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आज मॉडर्न जमाना है, सिक्योरिटी फोर्सेस को टेक्निक से नवाजना है, साइबर क्राइम को करप्ट करना है, तो एलोकेशन को हालात खराब से क्यों जोड़ते हैं मुझे समझ नहीं आता है। यही जानेंगे। मैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को ये ह्यूज जंप जो एलोकेशन में हुआ है उस पर यह दर्शाता है कि हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट में और टेररिज्म को कम्बैट करने में और एक्सट्रीम जो लेफ्ट एक्सट्रीम विंग है उसको करप्ट करने में नरेंद्र मोदी जी की जो कमिटमेंट है वो दर्शाती है। अभी हमारे एक दोस्त बोल रहे थे कि देश में जो है वो माइनॉरिटीज को बहुत खतरा है, बहुत दंगे हो रहे हैं, बहुत क्रिमिनल फ्लेयर हो रहा है। चेयरमैन सर, history doesn't lie. The most devastating criminal rights in independent India history did not take place under this government watch. They occurred under the Congress-led regimes, where rights were either ignored, encouraged, or weaponized for electoral advantage. In 1984, anti-Sikh rights, where thousands were butchered in the streets of Delhi, were not a spontaneous reaction, but a state-sponsored pogrom. Who was in the power? The Congress. Who led the mobs? Congress leaders. And who justifies the killing? The then Prime Minister himself. With the chilling words, when a big tree falls, the earth shakes. ये अल्फाज है, ग्रेवा में झांकिए जरा। चेयरमैन सर, यहीं बात खत्म नहीं होती है। आप मैसेकर देखिए साहब में 1983, आप बगलपुर राइट्स देखिए 1989, आप बॉम्बे राइट्स देखिए 1992-93, आप मेरठ राइट्स 87। लेकिन इसके बरक्स हमारी सरकार, contrast with the strong, decisive and fearless leadership India has witnessed under the Modi-led government at the center. Under our governments, despite countless provocations and attempts to incite unrest, India has remained more stable, secured and united than under any previous regime. We have empowered law enforcement, strengthened intelligence network, sent a clear message: writer, irrespective of their religion, political affiliation, will face justice. सर, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूं और जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा तो नाइंसाफी हो जाएगी। जम्मू कश्मीर हमेशा एक एहसास मुद्दा, एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए बनाया गया है। और मैं चेयरमैन सर कुछ चीजें आप सदन के ध्यान में आपके माध्यम से लाना चाहूंगा और देश को बताना चाहूंगा। शेख अब्दुल्ला साहब को बाहर लॉन्च किया गया, कश्मीर के लोग उससे नाराज थे, डोगरा नाराज था, वहां के इतने ग्रुप्स गुज्जर और पहाड़ी जो थे वो नाराज थे, लद्दाख के लोग नाराज थे। यहां वो रीजन्स में डिस्क्रिमिनेशन करते थे, कभी जम्मू को कश्मीर के साथ, कभी कश्मीर को जम्मू के साथ। देश के वजीर आजम ने और देश के वजीर दाखिला ने एक स्ट्रोक से इन सब डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया और 370 को उखाड़ के फेंक दिया और लद्दाख को यूटी बनाया। चेयरमैन सर, यहां गुज्जर और पहाड़ी को, यहां कई इथनिक ग्रुप्स को जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुसलमान था, ये मुसलमानों के बड़े मसीहा बनते हैं। इन्होंने जानबूझ के पीओजे के जो आज पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है इंटेंशनली दिया ताकि इनका जो सुल्तान शेख अब्दुल्ला जो था उसकी नस्ल दर नस्ल हमेशा सल्तनत रहे। सर, ओबीसी जम्मू कश्मीर में इनको 70 साल ओबीसी दिखा नहीं,
भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में 8% रिजर्वेशन दिया। वुमेन, महिलाएं, इस्लाम ने 1400 साल पहले औरत को हक दिया। मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका जम्मू कश्मीर, औरत अगर हिमाचल में, दिल्ली में शादी करती, उसको अपनी प्रॉपर्टी पे राइट नहीं था। नरेंद्र मोदी जी ने गुलाम अली जी भाषण समाप्त करें। सर मैं प्लीज नहीं, आज नहीं मिलेगा, आज समाप्त करें। सर आई एम कंक्लूडिंग सर। सर पॉलिटिकल रिजर्वेशन से लेकर सर आज पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होती थी। सर किसान जो है, भाषण समाप्त हुआ। श्री अजीत कुमार भुयान। सर वहां पर तो नहीं चर्चा होनी चाहिए, सिर्फ ज्योग्राफी पे होनी चाहिए, सोसाइटी पे नहीं होनी चाहिए। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, यदि विचारों जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाने का समर्थन करिए, तो मुझे लगता है इस विषय के ऊपर ईमानदारी से काम करने का प्रयास करना चाहिए। अब मैं एक और बात कहना चाह रहा हूं सर, टैक्स कहना चाह रहा हूं कि राज्यों का समन्वय भी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, परंतु राज्यों का समन्वय का विषय दोनों तरफ से होता है। राज्यों के ऊपर भी दायित्व है समन्वय का और केंद्र के ऊपर भी दायित्व है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, परंतु जब ऐसी बातें उठती हैं कि किसी राज्य का कोई मंत्री कहता है कि टैक्स कलेक्शन वहां ज्यादा हो रहा है तो हमें अलग हो जाना चाहिए, तो किसी राज्य का मंत्री उत्तर भारत के किन्हीं राज्यों के लिए या बिहार के लिए आपत्तिजनक बातें कहना शुरू करता है, इससे राज्यों का जो समन्वय है वो गिरता है। और मैं कहना चाहता हूं सर, समन्वय का सबसे दुखद उदाहरण था इसी संसद के एक सदस्य ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमारी जीत के बाद इस सदन के नहीं, दूसरे सदन के सदस्य ने यह शब्द बोला था कि भाजपा सिर्फ गोमूत्र वाले राज्यों में जीत सकती है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं सर, जिनके की दिमाग में मैकाले और मार्क्स का वायरस भरा है, तो उन्हें बताना चाहता हूं कि गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर के लिए मेडिसिनल पेटेंट है और पेटेंट का नंबर है 64100059। तो मैं कहना चाहता हूं, कृपया जाके अपने मन से मैकाले और मार्क्स का मैल साफ करिए, तो राज्यों में समन्वय बहुत बेहतर ढंग से दिखाई पड़ेगा। और मैं अंत में सभापति महोदय, सिर्फ मैंने जहां से बात प्रारंभ किया था वहां पे बात को समाप्त करता हूं। एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक फिल्म आई थी एक दौर में जिसका नाम था वेडनेसडे, जिसमें नसीरुद्दीन शाह जी ने एक आम आदमी का रोल किया था और उसमें एक सर डायलॉग था जिसमें वो कहते हैं कि जब व्यक्ति घर से निकलता है तो हर 1-2 घंटे के बाद उसकी पत्नी पूछती है ऑफिस पहुंच गए कि नहीं, चाय पी ली कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं, वापस आ रहे हो कि नहीं। तो उन्होंने कहा वो इसलिए नहीं पूछती कि वो जानना चाहती है चाय पिया कि नहीं, खाना खाया कि नहीं। वो दौर था जिसमें वो कह रहा है कि वो इसलिए पूछ रही कि वो जानना चाहती तुम जिंदा हो कि नहीं, क्योंकि वो दौर था इनकी सरकार का जिस जमाने में घर से आदमी निकलता था, उसने कहा लगता है जंग पे निकल रहा है, तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वो कह रहा हो कि उजाले अपनी यादों के हमारे संग रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मगर उस शाम के बाद जो सुबह हुई है हमारी सरकार आने के बाद और जो गृह मंत्रालय ने किया है वो पूरे देश को दिखाई पड़ता है। तो मैं अंत में सर सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मैं मानता हूं कि हमारे गृह मंत्रालय ने जो काम किया है वो संवेदना